ध्रुवीय क्षेत्र, विशाल बेरहम परिदृश्य। यहाँ की ठंडक और सन्नाटा एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। बर्फ और बर्फ से ढका हुआ यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जीवन की हर एक सांस एक संघर्ष है। तापमान जमने से नीचे चला जाता है। यहाँ की ठंडक हड्डियों तक को जमा देती है। मैदानों में हवाएं तेजी से चलती हैं। बर्फीले तूफान यहाँ आम बात हैं। ये चरम सीमा के देश हैं। यहाँ की कठोरता को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ केवल सबसे कठोर जीव ही जीवित रहते हैं। ये जीव इस कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठा चुके हैं। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील, ये जीव यहाँ की ठंड में भी फल फूल रहे हैं। वे ठंड के अनुकूल हो गए हैं। इनकी जीवन शैली ने इन्हें इस वातावरण में जीवित रहने के काबिल बनाया है। लेकिन इंसानों के लिए जीवित रहना एक चुनौती है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में इंसान का संघर्ष जारी रहता है। खाना दुर्लभ है, आश्रय मिलना मुश्किल है। यहाँ की हर एक चीज एक चुनौती है। अलगाव अपना असर डालता है। यहाँ की एकांतता मनोबल को तोड़ सकती है। फिर भी सदियों से खोजकर्ता इन बर्फीले क्षेत्रों में जाते रहे हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाती है। खोज की प्यास से प्रेरित, नए सीमाओं की तलाश में, मानव सहन शक्ति की सीमा को आगे बढ़ाने की चाहत। यहाँ की ठंड को सहन करना एक बड़ी उपलब्धि है। ये अभियान खतरे से भरे हुए हैं। हर कदम पर जोखिम है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हो सकते हैं। यहाँ की खोजें मानव इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हो सकती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित रहना तैयारी पर निर्भर करता है। खोजकर्ताओं को विशेष गियर की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ठंड का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए कपड़े, शरीर की गर्मी को फंसाने के लिए इंसुलेशन की परतें, हवा और नमी को दूर रखने के लिए वाटरप्रूफ बाहरी वस्त्र। भोजन महत्वपूर्ण है। उच्च कैलोरी वाले राशन ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूखे मांस और वसा का मिश्रण पेम्मिकन एक प्रधान भोजन है। पोर्टेबल स्टोव पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलाते हैं। नेविगेशन उपकरण आवश्यक हैं। कंपास, नक्शे और जीपीएस डिवाइस खोजकर्ताओं को अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। इतिहास साहसी ध्रुवीय अभियानों से भरा है। कुछ विजयी रहे तो कुछ दुखद। रोनाल्ड अमुंडसेन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी सावधानी पूर्वक योजना और विशेषज्ञ नेविगेशन ने सफलता सुनिश्चित की। 1914 का अर्नेस्ट शैकलटन का दुर्भाग्यपूर्ण धीरज अभियान, उनका जहाज बर्फ से कुचल गया। महीनों तक फंसे रहने के बाद शैकलटन के नेतृत्व और चालक दल के लचीलेपन ने उन्हें बचा लिया। ये कहानियां विपत्ति का सामना करने में टीम वर्क, संसाधनशीलता और साहस के महत्व को उजागर करती हैं। धारा 4, द मेंटल गेम, स्टेइंग स्ट्रांग इन आइसोलेशन। ध्रुवीय अन्वेषण की शारीरिक चुनौतियां बहुत अधिक हैं, लेकिन मानसिक तनाव और भी बड़ा हो सकता है। अलगाव, अंधेरा और एकरसता अपना असर डाल सकते हैं। मनोबल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खोजकर्ता विभिन्न रणनीतियों पर भरोसा करते हैं। पढ़ना, लिखना और खेल खेलना समय बिताने में मदद करता है। घर वापस प्रियजनों के साथ संचार भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। उद्देश्य की भावना स्वयं से बड़ी किसी चीज में योगदान करने की एक शक्तिशाली प्रेरक है। धारा 5, नेविगेशन और जीवन रक्षा। ध्रुवीय क्षेत्रों को नेविगेट करना विश्वासघाती है। यहाँ की कठोर परिस्थितियां और अनिश्चित मौसम इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। स्नो ड्रिफ्ट स्थलों को अस्पष्ट करते हैं। यह नेविगेशन को और भी कठिन बना देता है। सफेदी क्षितिज को मिटा देती है। यह दृश्यता को कम कर देती है और दिशा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बर्फीला तूफान बहुत कम चेतावनी के साथ आ सकता है। यह अचानक से आकर जीवन को खतरे में डाल सकता है। खोजकर्ता पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों पर भरोसा करते हैं। यह उपकरण उन्हें दिशा और स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं। सितारों को पढ़ना दिशा प्रदान कर सकता है।
यह एक पुरानी लेकिन विश्वसनीय तकनीक है। हवा के पैटर्न और बर्फ के निर्माण को पहचानने से इलाके का आकलन करने में मदद मिलती है। यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज जीपीएस तकनीक अधिक सटीकता प्रदान करती है। यह नेविगेशन को आसान बनाती है, लेकिन बैटरी फेल हो सकती है। ठंड में उपकरणों का काम न करना एक बड़ी समस्या हो सकती है। पर्यावरण को समझना जरूरी है। यह जानकारी जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तरजीविता बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने पर निर्भर करती है। यह कौशल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। बर्फ के ब्लॉकों से आश्रयों का निर्माण सुरक्षा प्रदान करता है। यह ठंड से बचाव का एक पारंपरिक तरीका है। शीतदंश और हाइपोथर्मिया के संकेतों को पहचानना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी जीवन बचा सकती है। धारा 6 द एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ पोलर एक्सप्लोरेशन। जोखिमों के बावजूद मानव ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखे हुए है। वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित ये अन्वेषक अनजान क्षेत्रों में कदम रखते हैं। इन दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्रों को समझने की चाहत और उनके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश। जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को समझने के लिए भूविज्ञान पर एकत्र किया गया डेटा अमूल्य है, जो हमें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के बारे में जानकारी देता है। ध्रुवीय अन्वेषण मानव साहसिक कार्य की भावना का प्रतीक है, जो हमें अज्ञात की ओर खींचता है। अज्ञात का सामना करने का साहस और नई सीमाओं को पार करने की इच्छा, चुनौतियों से उबरने की क्षमता और एक दूसरे की मदद करने की भावना मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे